हेलो विद्यार्थियों, मैं गौतम निषाद भारत के समस्त देशवासियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराया जाता है बोर्ड परीक्षा के आधार पर कराया जाता है, जो कि सिलेबस 2026 और 27 के आधार पर सारा प्रिपरेशन यहाँ आपको कराया जाता है। हाँ, जिसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 10 का फिजिक्स। कक्षा 10 की फिजिक्स में जैसे हमने पहले गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हेडिंग है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हम गोली दर्पण का प्रतिबिंब बनाएंगे। और प्रतिबिंब पहले अवतल दर्पण में हम देखेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण में देखेंगे। हाँ, इसमें जो नियम है प्रतिबिंब बनाने के वो आपको पहले ही बता दिए गए हैं। जो अवतल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें जो नियम है वो 3 प्रकार के हैं और तीनों पर चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज यह हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट स्थिति। ध्यान दीजिए, स्थिति फर्स्ट। आपको पीछे वीडियो में बताया गया अवतल जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण में हमारे 6 प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण जो होता है उसमें हमारे 2 प्रतिबिंब बनते हैं। ये हमने पीछे वाली वीडियो में बात किया है। चलिए, पहली स्थिति में क्या कहता है, मान लीजिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। चलिए, पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो तो क्या होता है, हम अवतल दर्पण देख रहे हैं। अवतल दर्पण हम जानते हैं कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें हमें बाहर की साइड कलई किया गया है। यहाँ पर ये बाहर की साइड कलई किया गया है। ये रही आपकी मुख्य अक्ष की रेखा, ये मुख्य अक्ष की रेखा है। ये आपको पहले बताया कि ये दर्पण का ध्रुवीय है। ये मान लेते हैं दर्पण का फोकस F है। ये वक्रता केंद्र है दर्पण का C, और यहाँ पर आपका अनंत है। मान लीजिए हमने अनंत पर एक वस्तु रखा है, अनंत पर वस्तु रखा है। अनंत पर A और B ये एक वस्तु है। क्या होती है, जब अनंत पर वस्तु रखी है, इस पे 2 किरणें चलती हैं। 2 किरण चलती है यहाँ से, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से 2 किरण चलेगी, इससे शीर्ष से 2 किरण चलेगी। जो पहली किरण चलेगी वो वक्रता सॉरी ये फोकस से होकर ऐसे जाती है। कहाँ जाती है, फोकस से। आपने पढ़ा है नियमों में, कोई किरण अगर फोकस से जाती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमने नियम में बताया है। हाँ, दूसरी किरण, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। और यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये हमारा बीडेक्स एडेक्स। ध्यान दीजिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मान लीजिए एक अवतल दर्पण हमने बनाया। अवतल दर्पण की ये मुख्य अक्ष की रेखा है, ये आप जानते हैं ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष की रेखा है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। हमने ये एक वस्तु कहाँ रखा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर हमने एक वस्तु रख दिया। अनंत पर इसके शीर्ष से 2 किरण चलेगी। 2 किरण चली, जो ये किरण जाएगी वो फोकस से होकर जाती है, और फोकस से होकर जब जाती है दर्पण पर पड़ने के बाद आपतित होती है, तो यहाँ से दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित होता है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। हमने नियमों में पढ़ा है, कोई किरण अगर फोकस से जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और ये दोनों किरणें जब आपस में यहाँ पर देख रहे हैं ए डैक्स पे काट रही है, यानी कि ये हम कह सकते हैं बी डैक्स ए डैक्स। हम ये कह सकते हैं जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है,
अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ये ए बी है तो ये बी ए उल्टा बन रहा है। और कहाँ बनता है? फोकस के तल में प्राप्त होता है। और वस्तु से क्या होता है? ये छोटा प्राप्त होता है, हम ये कह सकते हैं। कहने का मतलब जब अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर स्थित वस्तु का अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, फोकस तल में प्राप्त होता है, ये कंडीशन है। देखिए बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई ये पूछा ही जाता है, या तो आपसे अवतल के विषय में अवतल दर्पण में पूछ लिया जाए, या उत्तल दर्पण में पूछ लिया जाए, या आपके लेंस में पूछ लिया जाए, जो कि आगे हमें लेंस पढ़ना है अभी। वो भी हमारे दो प्रकार के लेंस होते हैं, उसमें भी ऐसे ही प्रतिबिंब बनते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो अवतल होता है 6 प्रतिबिंब बनते हैं, जो इसमें उत्तल होता है 2 बनते हैं। लेकिन लेंस जो होता है पहले 2 बनते हैं, उसके बाद यहाँ पर 6 बनते हैं, जस्ट अपोजिट होता है इसका। ये हम लेंस की चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए एक बार फिर से। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगी, इसके शीर्ष से 2 किरण चलेगी। जब 2 किरणें चलेंगी, वो पहली किरण जो जाएगी फोकस से जाती है, दर्पण पर पड़ने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और ये किरण वक्रता केंद्र से जाती है, दर्पण पर पड़ने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों रेखाएं यहाँ ए डैक्स पे काट रही हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, हम कह सकते हैं ये बी डैक्स ए डैक्स से है। यानी कि कह सकते हैं अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनता है, ये वास्तविक है। ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा है भाई, लेकिन आप साफ सुथरा जब ये सीधा ऐसे बनेगा, टेढ़ा मत बनाइए, सीधा बनेगा एकदम। वास्तविक बनता है क्योंकि स्केल की सहायता से जब आप बनाओगे तो ये सीधा बनना चाहिए। ये जो प्रतिबिंब है ऐसे पूरी तरह से सीधा होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे टेढ़ा नहीं है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, और कहाँ बनता है? फोकस तल में प्राप्त होता है, ये पहली स्थिति है। हाँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जो स्थिति पढ़े। पहले मान लीजिए हमने अनंत पर हमने वस्तु को रखा, फोकस तल में प्राप्त हुआ। ध्यान से बात को सुनिएगा। कंडीशन, अनंत पर हमने वस्तु को रखा, फोकस तल में प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, और कैसा प्राप्त हुआ यहाँ सारी चीज बताएगी। इस बार हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। यहाँ अनंत है ये हमारा, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तो ये प्रतिबिंब जब यहाँ बना था, जैसे जैसे वस्तु को हम इसके करीब ले जाएंगे दर्पण के, तो दर्पण के दूर हमारा जो होगा प्रतिबिंब की आकृति बनेगी। ये प्रतिबिंब हमारा दूर बनेगा, वस्तु को करीब ले जाओगे प्रतिबिंब हमारा दूर बनेगा। इस बार हम अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा इसका फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। अब केंद्र पर जब रखेंगे तो केंद्र में ही प्राप्त होगा। जब केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे तो यहाँ केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त होगा। जब फोकस पे रखोगे तो हम कह सकते हैं अनंत पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये 5 स्थितियां हैं। 2 स्थिति हैं जो इसमें आभासी बनता है, उसकी चर्चा आगे करते हैं। पहले आप लोग इस पर ध्यान दीजिए दूसरी स्थिति पर। जब वस्तु, दूसरी स्थिति क्या कह रही है? जब वस्तु अनंत व अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच
जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब क्या होता है। मान लीजिए हमने ये एक लेंस बनाया, सॉरी एक दर्पण बनाया, गोली दर्पण, और गोली दर्पण का ये कौन सा दर्पण है भैया, अवतल दर्पण। ये हमने अवतल दर्पण बनाया। ये मुख्य अक्ष की रेखा है, ये पी पॉइंट है ध्रुव, ये वक्रता केंद्र सॉरी फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब इस बार हमें वस्तु को अनंत यहाँ था आपका, अनंत यहाँ था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर वस्तु को रखना है। ये हमने वस्तु को रख दिया, ये ए और बी, ये हमने वस्तु को रखा। कहाँ रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमने वस्तु को रखा है। ध्यान दीजिए आगे। अब इसके शीर्ष से ना दो किरण चलेगी, इसके शीर्ष से दो किरण चलेगी। जो पहली किरण चलेगी, ध्यान देना, उसमें जो था ना दोनों समांतर किरणें चली थी, एक फोकस से गई थी, एक वक्रता केंद्र से गुजरी थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके शीर्ष से दो किरण चलेगी, ये किरण जो चलेगी वो जस्ट मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। आपको नियम में बताया गया है, कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद, यानी कि दर्पण से परावर्तित होने के बाद वो कहां से जाती भैया, ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये हमारा है मुख्य फोकस से। हाँ, ये किरण कहाँ जाएगी, ये किरण हम कह सकते हैं ये हमारा वक्रता केंद्र से जाएगा। ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र से जाएगा, इसको कुछ यहाँ मान लेते हैं। ये किरण हमारा वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगा, और कोई किरण वक्रता केंद्र जाती है तो दर्पण पड़ने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, और इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर बनेगा, यहाँ। ये हमारा बी डेक्स, ये हमारा ए डेक्स। हाँ, अब ध्यान दीजिए कि अनंत और वक्रता केंद्र, यानी कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और बनता कहाँ भी है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच प्राप्त होता है, हम ये कह सकते हैं। यानी कि अनंत अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये अनंत है हमारा, ये वक्रता केंद्र, इसके बीच जो वस्तु रखी गई है इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये रियल में कैसे वास्तविक बनता है, उल्टा है, ये भी उल्टा है, वस्तु से छोटा है। सही बात, ये वस्तु हमारा इतना बड़ा है तो वस्तु से छोटा है, और बना कहाँ है, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, ये फोकस है हमारा, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में बना है, प्राप्त होता है, ये हमारा है दूसरी स्थिति। अब ध्यान दीजिए, अनंत पर हमने किरण को वस्तु को रखकर देखा, अनंत वक्रता केंद्र के बीच रख के देख लिए, इस बार हमें वक्रता केंद्र पे रखना है। चलिए इसकी तीसरी स्थिति देखते हैं।
तीसरी स्थिति, जब वस्तु चलिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये मान लीजिए हमने एक अवतल दर्पण बनाया, बाहर की साइड इसमें कलाई किया गया है, ये मुख्य अक्ष की रेखा है, ये P है, ये आपका फोकस है, ये हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र है। चलिए, अब हमने वस्तु को कहाँ रखा भैया, इस बार हमने वस्तु को रख दिया है वक्रता केंद्र पर A और B। अब वक्रता केंद्र पर जब हमने वस्तु को रख दिया है, चलिए किरण को ले जाते हैं। पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। आपको पता है कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये कंडीशन है। हाँ, ये किरण कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। ये दूसरी किरण जो फोकस से जाएगी, तो आपको पता है कोई किरण अगर मुख्य फोकस से जाती है, दर्पण पे पड़ने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और यहाँ पर ये प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा। यहाँ कह सकते हैं ये इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये हमारा बी डेक्स, ये हमारा ए डेक्स। देखिए, वक्रता केंद्र पर जो वस्तु को रखा गया, वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बना वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु के बराबर प्राप्त होता है, हम ये कह सकते हैं। चलिए इसको देखिए, कह सकते हैं वस्तु का वक्रता केंद्र पर रखी, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है, ये कंडीशन है। ध्यान दीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरी स्थिति की। सॉरी, आपका तीसरा हो गया है, आगे इसकी चौथी स्थिति की बात करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। कहां पर स्थित हो भैया, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। हमने ये एक अवतल दर्पण, ये हमने अवतल दर्पण बनाया, ये रही आपकी मुख्य अक्ष की रेखा, ये दर्पण का ध्रुव पॉइंट, ये दर्पण का फोकस, ये वक्रता केंद्र सी। कहाँ वस्तु को रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जो वस्तु को रखा गया ए और बी, इसके शीर्ष से दो किरण चली, इसके शीर्ष से दो किरण चली। पहली किरण जो चली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कोई किरण, और आपको पता है कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण पर आपतित होने के बाद उसका परावर्तित होता है तो वो फोकस से होकर जाती है, ये हमने नियमों में पढ़ा है। अब एक किरण जो जाएगी फोकस से जाएगी
और कोई किरण अगर फोकस से जाती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये भी हमने नियम पढ़ा था। देखिए थोड़ा सा ये पॉइंट मानने में स्थितियां गलत हुई हैं। इस चित्र को हम फिर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि बहुत करीब हमने ले लिया था। ये मान के चलिए ये आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष की रेखा, ये पी पॉइंट है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र। वस्तु मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया है। ये हमारा ए और बी है। इसके शीर्ष से दो किरण चलेगी, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण पर पड़ने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाती है। ये था। दूसरी कंडीशन है, ये किरण इसके फोकस से जाएगी। ये फोकस से जब जाती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद ये इस रूप में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान दीजिए। अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, हम कह रहे हैं यहाँ पर बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये बी डैक्स है, ये ए डैक्स, और प्रतिबिंब बन क्या रहा है, इधर अनंत होता है आपका, ये वक्रता केंद्र है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये कंडीशन है। कहने का मतलब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ध्यान दीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई, तो ये वस्तु के शीर्ष से दो किरण चली। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद दर्पण पर आपतित होने में परावर्तित हो गई, वो फोकस से निकल गई। और एक किरण फोकस से गई तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसका प्रतिबिंब, दोनों किरणें यहाँ पर काट रही, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर, जैसे हम बी डेक्स यहाँ ए डेक्स कह सकते हैं। ये हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा, ये वस्तु से बड़ा बनता है। और बनता कहाँ भी है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। इधर अनंत है, इस साइड आपका अनंत होता है, वक्रता के इसके बीच में बनता है, यानी कि प्राप्त होता है या बनता है, जो भी लिखिए आप यहाँ, बनता है, प्राप्त होता है, जो भी कंडीशन लिख सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, बात करते हैं पांचवी स्थिति की। ये पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। इस बार वस्तु को फोकस पे रखा जाएगा। दर्पण बनाते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण। अभी हम सारे से केवल अवतल दर्पण में सीख रहे हैं, उत्तल दर्पण दो प्रतिबिंब है, उसको हम इसके बाद देखेंगे। ये पी है, ये आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ध्यान दीजिए,
इस बार वस्तु को रखा जाएगा फोकस पे, आपको बोला गया है वस्तु फोकस पे ये है, ये भी है। अब फोकस पे जो वस्तु रखा जाएगा इससे शीर्ष से मतलब दो किरण चलेगी, दो किरण चलेगी इसके शीर्ष से, ये किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। आपको पता है कहाँ से जाती है मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलती है, तो आपको नियम में बताया गया है। यो कहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, दर्पण पड़ने के बाद कहाँ से जाती है भैया, ये फोकस से होकर निकल जाएगी ऐसे, ये फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी, ये हम कह सकते हैं। हाँ, ये किरण जो चलेगी ये यहाँ से ऐसे सीधे जाएगी, ये वक्रता केंद्र से जाना चाहिए, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से ये दर्पण पड़े, दर्पण पड़ने के बाद ये जस्ट इसके पीछे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर ये पीछे चली जाती है, क्योंकि दो ही नियमों का उपयोग होता है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, फोकस से हमने ले गया, एक किरण वक्रता केंद्र से यहाँ पर जाएगी, वक्रता केंद्र से जानी चाहिए यानी सीधे जा रही है, तो यहाँ पर परावर्तित बल केंद्र से वापस उसी मार्ग से पीछे चली जाएगी, यहाँ पढ़ने के बाद वो केंद्र से गई, ये कह सकते हैं। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है हमें कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दिखाई नहीं देगा आपको, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने भैया, अनंत पर बनता है। चलिए इसकी कंडीशन कह सकते हैं, यानी कि फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर बनता है या प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है, ये कंडीशन है। जब वस्तु फोकस पे स्थित है, यहाँ फोकस पे हमने वस्तु को रखा, इसके शीर्ष से दो किरण चली, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली तो दर्पण पड़ने बाद वो फोकस से गई, एक किरण यहाँ से ये जस्ट दर्पण पड़ी, उसको केंद्र से जाना चाहिए, केंद्र पे हम लेके जाए थे, इसको सीधा ले गए, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आ गई, वो केंद्र पे गई। हम कह सकते हैं यहाँ अनंत, लास्ट में अनंत है, ये अनंत है, यानी कि फोकस पर स्थित, ये फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बनता कहाँ पे, ये अनंत पर बनता है या अनंत पर प्राप्त होता है, ये कंडीशन है। दो स्थितियां आपकी और हैं जिसमें हम आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। चलिए वो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पांच स्थिति हो गई, ये लास्ट स्थिति 6 है, हमने आपको दो बताया, दो नहीं लास्ट है, क्योंकि हमने 5 बता लिए, हमें लगा कि चौथा होना चाहिए ये, लेकिन ये 5 हो गए, एक स्थिति और है लास्ट आपकी 6वीं स्थिति। ध्यान दीजिए इसमें 6 स्थितियां बनती हैं। चलिए इस बार वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। ये हमने अवतल दर्पण लिया, ये हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष की रेखा, ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस, मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र से। इस बार हमने वस्तु को फोकस तथा ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये ध्रुव, इसके बीच में वस्तु को रखना है, यहां पर ये हमने रख दिया। अब इसके शीर्ष से भी है दो किरण चलेगी, आपको बताया गया है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण पर पड़ने के बाद ये फोकस से निकल गई, लेकिन ये कंडीशन, अब ये कह सकते हैं इस किरण को आगे दिखा सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसमें थोड़ी सी ध्रुव को हम आगे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। हाँ, ये किरण यहाँ से चलेगी, उसको वक्रता केंद्र से गुजारने के लिए आपको तो यहाँ से पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ये इसके शीर्ष से यहाँ ये वस्तु ए बी है, यहाँ से गई, इसके शीर्ष दर्पण पड़ने के बाद तो पीछे वक्रता केंद्र से गुजर गई। और इसे जाना कहाँ चाहिए था, इसको ऐसे आगे जाना चाहिए था, हम ये कह सकते हैं। ये हमें आभास होता है, मतलब ये किरण यहाँ से गई, इसको आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये कलई किए हुए परावर्तित हो जाता थे, वक्रता केंद्र से गुजर गई। यहाँ पर जो फोकस से गई ये भी तो आगे जाना चाहिए, लेकिन वो मुख्य फोकस से निकल गई और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, यहाँ प्रतिबिंब, ये हम कह सकते हैं ए बी। हाँ, ध्यान दीजिए, जो फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, ध्रुव फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, सॉरी, आभासी बनता है इसमें, आभासी प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे वह सीधा प्राप्त होता है, हम ये कह सकते हैं। यानी कि ये कंडीशन फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, ये कंडीशन है। कहने का मतलब जब हम ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव, ये ध्रुव है, ये फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव आभासी बनता है। ये आभासी हम कैसे, आभासी सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता का है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, हमने 6 स्थितियों पर चर्चा कर ली है। आगे 2 स्थितियां और बची हैं जो कि उत्तल दर्पण में हमें पढ़ना है। 2 स्थितियां हैं, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 2 स्थितियां ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपको बोर्ड परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, आपको सारी चीजें हमारी वीडियो पर जितनी पढ़ाई जा रही है आपको शुरू से देखना पड़ेगा। हाँ, शुरू से देखने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप अलग अलग क्लासों में हैं तो ध्यान दीजिए, हमने जब हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, YouTube चैनल हमारा जानते हो आपको, एंट्रेंस इन NCERT, आप चैनल पे जा रहे हो, एंट्रेंस इन NCERT जैसे ही YouTube पर सर्च करोगे ये हमारा तुरंत एंट्रेंस इन NCERT आ जाएगा। जो हमारा लोगो लगा है उस लोगो पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप वहां पर कुछ आल लिखे रहेंगे, वीडियो लिखे रहेंगे, उस जस्ट में वहां एक प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जब जाओगे, वो प्लेलिस्ट जैसे ही आप ओपन करोगे, 9th का मैथ अलग है, 9th का फिजिक्स अलग है, 10th का मैथ अलग है, 10th का फिजिक्स अलग है। अभी हमने 11 और 12 का स्टार्ट नहीं किया, जस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पर एक तरफ से सारा क्रम वाइज वीडियो पड़े हैं, वहां पर जाकर आप क्रम वाइज देखेंगे तो सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी यहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए, और जो बच्चे वीडियो हमारा देखते हैं उनको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, उस पर आल पे करेंगे। आल पर करेंगे तो जितनी भी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वहां से आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।